कोई कथा चल रही थी ऐसे भगवान के मंदिर में, एक चोर निकला। चोर फ्रेम पड़े आवाज कर देते। महापुरुषों अगर आप नीचे बैठो तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं सही बिछाने का नहीं है। ये बैठे ठीक। एक वो बहुत ओके आजा बैठे। कोई चोर निकला, जैसे ही वो निकला वो विचार करियो कटे लोग शांति हो गए। यहाँ पे अपना धंधा अच्छा चल सकता है, मतलब किसकी चैन तोड़ दूंगा, जेब से पैसे निकाल दूंगा या पर्स निकाल दूंगा, और की नहीं मिली तो लास्ट में मैंने बोरी भरन चप्पल ले ली। वो के ऊपर खानदानी चोर खाली तो जाऊं को नहीं, आया हूँ मार्केट में तो कुछ तो लेके जाऊंगा। और ये भाव लेके वो आया वा, पण केवे नर चित्ती ना होय हर चित्ती होय। आखिर में आपो चाहो जो कदी नहीं वेला, आखिर में माताजी चाहे जो करे वो फालतू लपड़ो राग जी जाता। आखिर में माताजी जो चावेला वो अटे रेवेला, अपनो होचड़ो कोई रेवड़ वालो समझ में ही ने कदी अपनो होचड़ो नहीं रेवे ने तो एक ही कहवानो माताजी री कृपा। अपनो होचड़ो रह गयो तो माताजी री कृपा। फिर देखो आनंद नहीं होगा तो भी आप हंसोगे और हो जाएगा तो भी आप हंसोगे, क्योंकि निराशा हाथ लगने वाली जो भगवान के अधीन होता है ना। एक ध्यान रखो, कोई किसान होते हैं ना भगवान के अधीन होते हैं, मेन जीरो बाट नो मौका और घड़ा पड़ जावे नहीं तो वो रोवे कौन क्या राम जी कृपा, कोई बात नहीं, लाटो आ जाओ तो राम जी की कृपा। तो स्वार्थी लोग रोया करे, निष्काम भक्ति वालों कभी नहीं रोया करे, देने वाला तो लेने वाला भी। तो महाराज वो सत्संग में आया, जैसे आया सत्संग री जाजा माथे पग धरियो, विनो मन रा भाव बदल गया। वो के 10 मिनट थोड़ी सत्संग सुन लो। महाराज बोले मीठा जोरदार, इतना बढ़िया बोले कि जाओ ना मन नहीं करे। वो सत्संग माने बैठ गयो, पहली वाणी बटे बैठो, दूसरी वाणी में अटे आयो, तीसरी में अटे, चौथी में अटे, आरती रे टाइम ले हंगू आ गया। लास्ट माने के गुरुदेव बातों में जल्दी नहीं लगी। आइस प्रॉब्लम है ना, समस्या यही खड़ी हो जाती, मतलब हम कहते हाको तो मत करो भाई, सत्संग में उन्होंने कोई माने प्रॉब्लम नहीं है, सामान मत लो कोई बात नहीं, पर आगे जाने यूं तो मत करो कि दुकान और सामान खराब है। इतनी तो मैं मानी कर दो थोड़ी नहीं जैसी कोई बात नहीं, पर यूं नहीं कहना कि वो दुकान वालों खराब है, दुकान का सामान खराब है, अच्छा नहीं लगता। देखो इतने लोग बैठो, एक रे सत्संग पल्ले पड़ गई तो अटे आनो मारो सार्थक हो जाए। नहीं तो साहब मैं हमारी बढ़ाई नहीं करूं, आप सब ने ध्यान, मैंने टाइम नहीं है पहली बात। मैंने अगर पर्सनल बंबई बुलावनो रहे ने, मैं तो एक खर्चो हो तो 1 लाख रुपए चाहिए के तो मैं मुंबई में सत्संग कर सकूं। जरा भाग दे, घरे बैठी गंगा है तो क्यों मौका रो फायदा छोड़ो भाई। लोग 6 महीना 12 महीना पहला बुकिंग कराए बुलावे अन फरटे हम माताजी भेजियो मने इनो मतलब थारे कोई पुण्य अटे करियो नो बहुत बढ़िया करियो बेटा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत धारा लक्ष्मी पापीरे घनी गई। एक तो संतों का मिलना और उनके मुखार बिन से सत्संग सुनना, ये बड़े भाग्य की बात। जागा हमारा भाग पूर्वला शुक्र है। तो जैसे ही सत्संग री माने आयो, बैठो और भाव बदलिया। आरती रे टाइम आरती कराई, लास्ट में बोलियो कि गुरुदेव मने आपरो चेलो बनना है। गुरु महाराज के चेलो तो बना दो, कोई नियम कोई छोड़नो पड़ेगा तने। ओके बाबूजी सब छोड़ाई जाओ पर मारो धंधो बंद मत करेगी। हम गुरु महाराज ने कहीं ठाको धंधो कहीं करो, समझ में हारी नहीं आ रही। ओके मारो बिजनेस बंद मत करे जो गुरुदेव के तारो बिजनेस भले न भूले आनंद करो। गुरु महाराज जी भोला जो आशीर्वाद देगी पहले एडवांस में, फिर ए महाराज ठीक है चोरी करनो ही क्या पड़ो, गुरु जी ढाई को नहीं चोरी करे। गुरु महाराज प्रणाम करिया और गुरु मंत्र दियो और एक नियम बतायो कि कोई भी माता बहन थने मिले थारू मोटी उम्र में तो विने माँ कहीजे, बराबर है तो विने बहन कहीजे और छोटी है तो विने बेटी कहीजे। जा थारे राम जी महाराज बेड़ो पार करे। ओके गुरुदेव में वचन रो पक्को करो, चाहे धरती आसमान एक रह जाए तुम्हारा वचन नहीं टूटे। प्राण जाए तो जाने दूंगा पर आपके
वचनों पे दाग नहीं लगने दूंगा। देखो चेलो वालों चीजें सब, अब भगवान की एडी लीला री साहब, जैसी वो निकली वो प्रणाम कर पासो बुलायो गुरुदेव के थारो धंधो कटे हाले दुकान कौन कटे कदी हम तो हो रो तो आऊं थारी दुकान माते मुख्य गुरुदेव झूठ बोलना पाप है। मारा दादाजी चोरी करता मैं चोरी करूं, पिताजी चोरी करता मैं चोरी करूं, मारे चार ही बेटा ही चोरी करे, मारे पेटी जमीड़ी गुरुदेव गुट भी ले जोरदार। गुरु महाराज कहीं कि क्या भाई चोरियों करो मौज करो। अब अंदाज लगाओ गुरुदेव मना क्यों नहीं करो? मना करना चाहिए भाई चोरी करना पाप है बेटा, ऐसा धंधो मत कर, जो कर दियो सो कर दियो, आगे धंधो ऐडो मत कर जाए। गुरुदेव ने मना क्यों नहीं किया? तो वो त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को वो जानते थे। वे उन्होंने कर्मों की रेखा पढ़ ली वो चोर रही कि अगर वो नियम रो पालन करेला तो इसके कर्म में राजयोग लिखियो, मतलब वो नगरी रो राजा बनेला अगर नियम रो पालन करियो तो। गुरु रो वचन कदी खाली नहीं जावे। समय रो संजोग रियो वो विने वचनों माते पकवाले, मोटी मिले तो मां के प्रणाम करे, बराबर मिले तो बहन कहवे और छोटी मिले तो बेटी कहवे। एक दिन नगरी रो राजा अपनी रानी ने बाहर निकाल दी महल में, अलग महल दे दियो, माया दे दी, धन दे दिया, सारी व्यवस्थाएं दे दी। कारण कहीं तो बिना टाबर नहीं रह रहा था। जने कहीं कियो कि थार बच्चा नहीं रहे, सुबह सुबह थार मुंडो देखो सगुन अच्छा नहीं रहे। आ दुनिया कितनी बेकार है सब। एक छोटी सी बात समझाऊं आपने कि जिन्हों ब्याह रहे 12 महीना और माय माय टाबर रह जाओ तो कहीं कही थी कोई उतावले थी और 6 साल नहीं लियो रहे तो दर दर भटके वटे नाड़े छटावो वटे जावनो इंदु डोरो बोलदा डॉक्टर चक्कर नहीं रेवे तोय छोरी रोवणो और रेवे तोय देण। रोना लड़की को ही है। और एक दुविधा देखिए, किसी का पति मर जाता है तो उसको विधवा के तरह बोलते हैं हम ही मिल जाती ना अपशुगन रेवे। साहब कहीं लिखा नहीं है अपशुगन नहीं होता। एक तो राम रूट को बाबड़ी रे और एक बड़े दुनिया रूट जाने बजाई कटे। एक तो ऑलरेडी बिना कर्मों में भोड़ो बढ़ गयो, इन्हें प्रॉब्लम रहेगी, और एक अपो इन्हें अपशुगन कहवा जने बिना कालजे में तीर लागे नहीं लागे। मैं कहीं जाता हूँ, कोई माता बहन तिलक करती है तो कोई साइड में खड़ी रहती है, मैं पूछता हूँ वो दीदी वहाँ पे क्यों खड़ी है कि गुरुदेव ने पति मरियोड़ा है। चलो मैं तू भाई थाली रख दे बिल्कुल तिलक कराऊं मैं, क्योंकि हम अपशुगन मानते भी नहीं है। क्यों मानते सर? छोटी सी बात है, जिन्हें पति मर जावे वह भाई विधवा रह जावे बिना अपशुगने, तो जिन्हें पत्नी मर जाए वो विधवो क्यों नहीं गयो? नहीं व्यवहारिक बात किन आपने भोड़ो इन्हें भोड़ो किने भोड़ो समझ में आ रही नहीं। तो ये कुरीति से बाहर निकलो आप। ये सब होटल ज्यादा कौन काटे रोकनी पूरी पूरी ये सुट्टी क्यों नहीं गए मैं क्या भाई तो बीज मुझे लगा लौंडे लौंडे थोड़ी लौंडे जैसी करनी वैसी भरनी अमर कौन आयो जब धरती माथे दोनों ही हमारा क्यों ऐसा करते हैं भाई? ये परमात्मा जो करते हैं ने उसके ऊपर किसके ऊपर अंगुली मत उठाओ। अब महाराज वो आदमी वो महल में घुस गो, चोर कटे घुसियो जो रानी एकली रहवे, कोई जापरो दौड़ राजा ने क्यों राजा साहब रानी में जी एकला रहवे बटे कोई आदमी घुसियो रात रा 2:30 बजे राजा दौड़ में गया कोनड़ो राख्यो। ये ध्यान रखो बटे खराब बात रहे ने जने चोरों चुप रहे चुप रहे जब तक मैं बोल दिया बटे लड़ी जान ठोकी जे मजा गुना छोड़ाना नहीं कोनड़ो राखो के पाई बोले अन कोई भजन बोले न पाके मां तो सटा दियो लो भजन बोले ने मां तो सटावे अने गालियां बोले ने बटा भोंका ले दे ने होने हेडो कोई शौक न ये महाराज कोई भी आदमी को देखो एंदा गांव में कटे बारात जावे नहीं फेको कटे खुलीओड़े बेटा ऑटोमेटिक नाल दे मंदिर में नहीं जावे फेको नाल दे महाराज वो बराती रीत तो सुगंध दिया करे भी नहीं बोलो हेडो कांटेक्ट करे वो डायरेक्ट है भाई साहब ले वो भी नहाती कोई बड़ा भी नहीं मोगी पतली गली में जाते बटे खुली दूंगा मंदिर नहीं पूछे यूं नहीं पूछे कटे मंदिर कटे वो नहीं संत आदमी ने जो मंदिर पूछे ऐसा कोई मंदिर है तो बता दो थोड़ा बटे जाऊं दो नाम राम जी ले लो माला फेर दूं। अब महाराज वो राजा ध्यान रखे अंदर वा रानी पूछे कौन है तो कि मैं चोर चोरी करना आयो कि हाँ तो थारे जितू धन चाहिए तो ले जा दाम जितू चीजें अपने एक शर्त पे दूंगी कुछ दिनों के लिए तू मेरा पति बन जा। मैं मेरा शरीर भी देना चाहती हूँ तुझे और माया भी देना चाहती हूँ। डायरेक्ट कोई बोले माँ ये हो नहीं सकता, आप मेरी से उम्र में बड़े हो, आप मेरी माँ के समान हो, बराबर होता तो बहन कहतो और छोटी होती तो बेटी कहतो। पर रानी बोली मैं तुझे मरवा दूंगी कटवा दूंगी। वो बोले टुकड़े करवा दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे गुरु का वचन में तो दाग नहीं लागना चाहिए और जीवन तो वैसे ही जावन वालों है पर गुरु जी के वचन पे दाग लग गया तो मैं कटे जवाब दूं भगवान ने। इतनी बात सुनते ही राजा ने आंखें में आंसू आ गया साहब कि धन्य है एड़ा गुरु भक्त ने
जो अपनी मौत ने गले लगाने वास्ते तैयार है, परंतु गुरु रो नियम तोड़ने वास्ते। धन भी मिल रही है, इतनी सुंदर स्त्री मिल रही है, फिर भी इसका मन तो देखो। भगवान की ऐसी, राजा दौड़ के गया, उसको पकड़ा, राजमहल लेके चला गया। राजा ने बोला भाई तू मेरे पास में रहे। वो बोला मैं नहीं रहूंगा भाई, पहले मेरी माँ को लेके आओ, जिसको बेचारी का कोई कसूर भी नहीं, उसको बाहर निकाल दिया। रानी को लेके आते, रानी को पूछते, बोल क्या करे कि राजन अगर मेरी बात मानो तो मैं रहूं, नहीं तो मैं भी जंगल में जा रही हूँ तप करने के लिए। क्या कहीं करना कि हम दोनों बूढ़े हो गए, हमारे बेटा नहीं है, इन्हें धर्म रो बेटो मान लो, इसको राज तिलक कर दो ना, अपो अपने माला फेरो। राजा को समझने में देर नहीं लगी, घरे बैठी गंगा ये तो अच्छो आदमी को तो लाओ। राजा ने तिलक कर दिया, राजगद्दी पे बैठा दिया, मुकुट पहना दिया और उसको राजा घोषित कर दिया। ये होती गुरु के वचनों की ताकत। गुरु वचनों में जो हाल में ठंडा वाली धारा। महापुरुषों ध्यान रखो, 3 आदमी धरती में बड़ा